आप जो चीज़ें खाते हैं जैसे पार्ले जी, हाजमोला, फ्रूटी, डेयरी मिल्क और भी बहुत सारे, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता होगा? तो आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मशीन्स दिखाने वाले हैं जो हमारी खाने की चीजें और अन्य चीजों को फैक्ट्रीज में बनाने का कमाल का काम करती है। ऐसा वीडियो शायद ही आपने यूट्यूब पर पहले कभी देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना। एप्पल जूस मेकिंग। एप्पल खाना तो बहुत लोगों को पसंद होता है और अगर एप्पल जूस की बात की जाए तो इसे भी लोग बड़े मजे से पीते हैं। एप्पल जूस बनाने की शुरुआत एप्पल से की जाती है, जहां बड़े बड़े कंटेनर्स में एप्पल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर उन्हें पानी में अच्छी तरह से धोते हैं, जहां खराब एप्पल्स को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद मशीन तक पहुंचने से पहले उन्हें फिर एक बार कन्वेयर बेल्ट पर रखकर गर्म पानी के शॉवर से गुजारा जाता है, जिससे उनके ऊपर का वैक्स निकल जाता है। फिर उन्हें एक ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें ग्राइंड करके उनका जूस तैयार करते हैं और दूसरी तरफ से उनका वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है। बाद में तैयार किए गए जूस को इन स्टील टैंक्स में भरा जाता है, जहां उनका क्वालिटी टेस्ट होता है। टेस्ट पूरा हो जाने के बाद उन्हें इन पाइप्स की मदद से बॉटल्स में भरा जाता है। बॉटल्स में जूस भरने के बाद उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्टिकर लगाने के लिए आगे भेजते हैं। उसके बाद उन्हें ब्रैकेट्स में रखकर पैकेजिंग के लिए भेजते हैं और इस तरह एप्पल जूस या फिर कॉफीज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। हाजमोला मेकिंग मशीन। बचपन में हाजमोला सभी ने बड़े मजे से खाया होगा और आज भी खाते आ रहे हैं, क्योंकि इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटी छोटी मजेदार गोलियां आखिर बनती कैसे है? अभी जो मशीन आप देख रहे हैं उसमें क्यूमिन सीड्स यानी जीरा को भुना जाता है। उसके बाद इसके हॉपर में बाकी के मसाले और सीक्रेट स्पाइसेस डाले जाते हैं। फिर जीरा और इन मसालों को एक साथ में ग्राइंड करके उनका पाउडर बना दिया जाता है। फिर ये उस पाउडर को छोटी छोटी टैबलेट्स बनाकर इन्हें पैकेट्स में और बॉटल्स में पैक कर देती है और आखिर में ये पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर ये बॉटल्स या फिर पाउचेस पैक होकर हमें मार्केट में खरीदने के लिए मिल जाते हैं। जेम्स मेकिंग मशीन। बच्चा हो या बूढ़ा, चॉकलेट खाना सभी को बहुत पसंद होता है और जेम्स सभी चॉकलेट्स में बहुत ही पसंदीदा और मशहूर चॉकलेट है। लेकिन आपने शायद ही कभी सोचा होगा कि इसे बनाया कैसे जाता है। अभी हम आपको जो मशीन दिखा रहे हैं वो इन्हीं जेम्स को बनाने का काम करती है। सबसे पहले इस मशीन में चॉकलेट बनाने के इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कोकोआ पाउडर, चीनी और इसकी एक खास सीक्रेट सामग्री को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। दरअसल ये सीक्रेट सामग्री सिर्फ कंपनी को पता होती है। उसके बाद इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए ले जाकर ठंडा करके जेम्स का आकार दिया जाता है। फिर इन जेम्स को अलग अलग मिक्सर में डाल दिया जाता है। उसके बाद उन मिक्सर्स में अलग अलग कलर्स भी डाल दिए जाते हैं, जिससे कि जेम्स को उनका कलर और टेक्सचर मिल जाता है। आखिर में जब जेम्स तैयार हो जाते हैं तो इन्हें एक साथ मिक्स करके पैक कर दिया जाता है। फ्रूटी मेकिंग मशीन। मैंगो जूस में फ्रूटी बहुत ही मशहूर जूस है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी का फेवरेट जूस है। लेकिन शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि फ्रूटी आखिर बनती कैसे है। फ्रूटी बनने की शुरुआत होती है आम से। मशीन में आम डालकर उन्हें कन्वेयर वॉशर से गुजारा जाता है, जिससे उनके ऊपर की सारी गंदगी निकल जाती है। उसके बाद आम को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहाँ कर्मचारी आम के खराब हिस्सों को अपने हाथों से काट कर निकाल देते हैं। फिर उन्हें डिस्टोनर में डाला जाता है, जहां मशीन आम का छिलका और गुठली निकाल देती है और सिर्फ आम का पल्प आगे भेजा जाता है, जिसे बाद में प्री हीट करके एक बड़े बॉयलर में स्टरलाइज किया जाता है, जिससे उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। फिर उसके अंदर शुगर डाली जाती है और उसके बाद मैंगो पल्प का फ्लेवर बनाया जाता है और उसमें वाटर, सॉल्ट, सिट्रिक एसिड और कलरिंग को ऐड किया जाता है, जिसके बाद फ्रूटी तैयार हो जाती है और फिर इसे बॉटल्स में भरकर पैक कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, असली मैंगो जूस का ज्यादा दिन तक टिकना मुमकिन नहीं होता, इसलिए फ्रूटी में सिर्फ मैंगो के कॉन्सेंट्रेट या फिर पल्प का फ्लेवर डाला जाता है, ना कि असली मैंगो जूस, ताकि फ्रूटी ज्यादा दिनों तक अच्छी बनी रहे। पांडा कैंडी मेकर। चॉकलेट्स और कैंडीज खाना हर कोई पसंद करता है, लेकिन बच्चों को कैंडीज खास तौर पे पसंद आती है। इनमें भी कई तरह की कैंडीज होती है, उनमें से एक है पांडा कैंडी। इन कैंडीज को बनाने की शुरुआत शुगर सिरप से होती
होती है जब शुगर सिरप को गर्म करके उसमें कलर और फ्लेवर्स डाल दिए जाते हैं और उसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना दिया जाता है। उसके बाद मिक्सचर को एक हुक पर लगाकर 150 से 200 बार खींचा जाता है जिससे उसके अंदर के सारे एयर बबल्स खत्म हो जाते हैं और बाद में कैंडी भी क्रंची टेक्सचर की बनती है। फिर इस पर हाथों से कई लेयर्स से पांडा का डिजाइन बनाया जाता है जो देखने में भी काफी अच्छा लगता है। सच में इसे कलाकारी कहते हैं। इसी तरह इसके छोटे रोल्स बनाए जाते हैं जिन्हें बाद में कट करके कैंडीज बनाई जाती है। देखने में ये जितना आसान लगता है लेकिन इस कैंडी को बनाना उससे कई ज्यादा मुश्किल है और आखिर में इतनी मेहनत के बाद ये टेस्टी कैंडीज तैयार हो जाती है और फिर पैक होकर मार्केट में हमें मिलती है।